अनचाहा विवाह में प्यार भाग 14। इंस्पेक्टर मनोज के कहने पर हवलदार वो फुटेज वापस शुरू करता है। ईशा घर आ चुकी थी। राघव को घर पर ना देखकर वो उसे फोन लगाती है। राघव ऑफिस में ही था। सबके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। सभी काम करने वाले खड़े थे। राघव का फोन बजता है। वो फोन उठाकर साइड में आकर, हाँ ईशा बोलो, कहाँ हैं आप? अभी तक घर नहीं आए? ईशा को अगर बताऊंगा कि ऑफिस में 2 लाख रुपए की चोरी हुई है तो वो यहाँ चली आएगी और राहुल को यहाँ काम करता देख उसे बहुत हैरानी होगी। मुझे कुछ बहाना सोचना होगा, राघव मन में कहता है। राघव क्या हुआ, आप लाइन पर है ना? ईशा कुछ आवाज ना सुनकर कहती है। ईशा वो एक क्लाइंट आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तुम और ज्योति खाना खाकर सो जाना और चिंता मत करना, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। ठीक है, ध्यान से आना आप। हम राघव इतना कहकर फोन कट कर देता है। फिर एक गहरी सांस छोड़कर हवलदार की तरफ आता है। हवलदार उसका भी फिंगरप्रिंट लेते हैं। हवलदार अपने हाथ में लिस्ट देखकर, यह राहुल कौन है? इनका अभी तक फिंगरप्रिंट नहीं हुआ है। राघव यह सुनकर हवलदार की तरफ देखकर, वो आज उन्हें कुछ काम था इसलिए घर चले गए हैं। चिंता मत कीजिए, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरे घर के ही आदमी है वो। हवलदार यह सुनकर, अगर घर का आदमी होता तो आपके साथ रहता, इस तरह कहीं जाता नहीं वो। राघव कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, उसे पहले राहुल ऑफिस में आकर किसी काम से गया था, मैं चोरी नहीं की जो भाग जाऊंगा। हवलदार उसके हाथ का फिंगरप्रिंट लेता है। राघव राहुल की तरफ देखकर, माफ करना, हवलदार को कैसे समझाऊं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके राघव, चिंता मत करो। अच्छा, वो जिया को स्कूटी चाहिए थी इसलिए वो मेरे पास है, तो मैं घर जा रहा हूँ। फिर कुछ काम हो तो मुझे बुला लेना। राघव हाँ, मैं सर हिला देता है। सभी काम करने वाले फिंगरप्रिंट देने के बाद वहां से चले जाते हैं। राघव आशा जी को फोन लगाता है। आशा जी कार में थी, घर की तरफ जा रही थी। वो फोन उठाती है। राघव उन्हें सारी बात बता देता है। आशा जी ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ने को कहती है। राहुल घर के बाहर स्कूटी पार्क करके अंदर जाता है। जाते ही जिया उसकी तरफ आकर, अब बताओ क्या बात है? राहुल उसकी तरफ देखकर, क्या बताऊं? उसे जिया का सवाल कुछ समझ नहीं आया। अरे यह बताओ कि तुम इस तरह मेरी स्कूटी क्यों लेकर गए और तुम्हारी बाइक कहाँ है? राहुल ज़बान देने की बजाय सवाल करता हुआ, क्यों तुम्हारी स्कूटी लेकर नहीं जा सकता मैं? जिया उसकी तरफ देखकर, राहुल मेरे सवाल यह नहीं था। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। तुम्हारी बाइक कहाँ है? राहुल एक गहरी सांस छोड़कर उसकी तरफ देखकर, जिया प्लीज छोड़ो यह बात, अब तुम्हारी स्कूटी लेकर गया इसलिए माफी चाहूंगा बस। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जिया उसे इस तरह से जाता हुआ देख मन में, राहुल जरूर आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, जब तुम कुछ छुपाते हो तो इस तरह का ही बिहेवियर करते हो। आशा जी राघव के पास ऑफिस में आकर उसे यह सब कैसे हुआ पूछती है। राघव सारी बात बता देता है। पता नहीं माँ, अचानक से 2 लाख रुपए कबर्ड के अंदर लॉकर में से कोई कैसे चुरा सकता है? आशा जी राघव की बात सुनकर हाँ हाँ मिलाते हुए। राघव तुम जब इसके अंदर रुपए रख रहे थे तब कोई था तुम्हारे केबिन में? नहीं माँ, सिर्फ राहुल और मैं 2 ही थे और कोई नहीं था। आशा जी यह सुनकर कुछ नहीं कहती हैं। राहुल अपने कमरे में आकर बाथरूम से कपड़े चेंज करके आता है। ईशान नींद में बेड पर सो रहा था। राहुल नाइट कपड़े पहनकर ईशान की तरफ आकर अपना हाथ हल्का सा सर पर फेरता है और झुककर उसका सर चूमता है। फिर बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
तो मैं क्यों जिया को कुछ बता नहीं पा रहा हूँ? मुझे उसे सब सच बताना होगा। वो मेरी पत्नी है और उसका यह सब जानने का पूरा हक है। राहुल मन में मैंने फिर से जिया को नाराज कर दिया है। उसके लिए कल कुछ अच्छा प्लानिंग करके यह सारी बात बता दूंगा। इंस्पेक्टर मनोज राघव को फोन करता है। राघव और आशा जी कार में थे, घर की तरफ जा रहे थे। राघव कार साइड में रोककर हाँ सर बोलिए। मिस्टर राघव, हमें सबूत मिले जिस द्वारा पता चल रहा है कि चोरी जिसने की है उसकी अंगूठी आपके केबिन से मिली है। आप जल्दी ही हमारे पुलिस स्टेशन में आ जाइए, हम उसे चोरी करने वाले को लेकर आ रहे हैं। राहुल के घर की डोरबेल बजती है। ममता जी दरवाजा खोलती है। अभिलाष जी और आलोक जी सोफे पर बैठे थे। ममता जी सामने इंस्पेक्टर मनोज को देखकर हैरान होकर, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ इस समय? सभी इंस्पेक्टर को देखकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा आगे चले आते हैं। इंस्पेक्टर मनोज दो हवलदार के साथ अंदर आकर, हमें मिस्टर राहुल से काम है, प्लीज आप उन्हें बुलाइए। अभिलाष जी आगे आकर, नमस्ते सर, मैं उसका पापा हूँ, मुझे तो बताइए राहुल से क्या काम है आपको? देखिए सर, एक बार राहुल को बुला लीजिए, मैं आप सबको सब सच बता दूंगा। अभिलाष जी हाँ, मैं सर हिलाकर जिया की तरफ इशारा करते हैं। जिया हाँ, मैं सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ईशा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी ज्योति को खाना खिला रही थी। ज्योति का ध्यान मोबाइल में गेम खेलने पर था। सामने दीवार घड़ी पर ईशा की नजर पड़ती है। रात के 8 बजे थे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।